नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और बाल विकास के क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से कि बुद्धि का सबसे पुराना जो सिद्धांत था वो कौन सा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। तो बुद्धि का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो आपका एक कारक का सिद्धांत है। चलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। ये आपसे देखिए जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम पूछ सकता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। वन लाइन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे। स्पीयरमैन देखिए फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के भाई, फ्रांस के निवासी थे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे। तो स्पीयरमैन जो थे पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे और बाद में जो है मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं इस क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। आगे चलेंगे, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई भाई, पियाजे के द्वारा। पियाजे से संबंधित 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर आता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यानी कि कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया यानी कि निरंतर वो चल रही है, तो निरंतरता का सिद्धांत होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वो अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें दोस्तों, देखिए सबसे पहले होती है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, इसकी एज हो गई 7 से 11 वर्ष। आगे चलेंगे, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो किशोरावस्था में बन जाते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं वृत्तियों से होती है। ये जो अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष तक की है। संवेदी पेशी अवस्था स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था 0 से 2 वर्ष तक होती है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने जो बड़े हैं उनसे झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है। तो ये विकास की किशोरावस्था है। अगर आपको तनवी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खिलौने की आयु बताइएगा। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है आपकी खिलौने की आयु है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। देखिए शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है भाई। ये देखिए आश्चर्य से है। और शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो चिंतन प्रक्रिया जो है यानी कि चिंतन तो करेगा नहीं, उसको क्या मतलब भाई। जो शैशवावस्था में बच्चा होता है जो कि आयु होती है 0 से 6 वर्ष तक, तो उसमें बच्चे को कोई मतलब नहीं चिंतन विंतन का। किसी विद्यार्थी कह मतलब कि जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आपकी आज्ञाकारिता। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है, अभिव्यक्ति। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो किशोरावस्था में ये सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। विकास देखिए प्रसव पूर्ण अवस्था से जो है शुरू होता है। और आगे बात करने वाले हैं कि बुद्धि बहुविध
बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो आपका समावेशन कहलाती है। आगे है आपका कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे आज हम। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। इसको है भावात्मक क्षेत्र में। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा आपसे सी टेट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट डॉट में भी सहायता करते हैं। किसमें? सामाजिकरण में भी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी दोस्तों सारे लोगों को एक बार लाइक करना है वीडियो को, और हमें दोस्तों बताइए किस सब्जेक्ट की मतलब कौन से टॉपिक की। पहली बात बाल विकास की बात करूँ मैं अभी ओनली। बाल विकास में कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है और किसकी वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।